नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात राजकोट कांग्रेस ने राजकोट के उपलेटा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम में गड़बड़ी की शिकायत की और मांग की है कि सिस्टम इस बात पर ध्यान दे कि नॉर्मल बारिश में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरा बढ़ गया। राजकोट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत चोटाई ने उपलेटा इलाके में चल रहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट के काम पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक जब से काम शुरू हुआ, लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी और सोशल लीडर्स ने इसमें करप्शन, गड़बड़ी और अनियमितताओं की कई शिकायतें की है। इन सभी शिकायतों के बावजूद सरकार का सीना नहीं हिला। काम की जगह पर कोई सही इंजीनियर या सुपरवाइजर मौजूद नहीं है और सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए थर्ड पार्टी इंजीनियर भी कहीं नहीं दिख रहे, जिससे काम बहुत कमजोर होता दिख रहा है। हाल ही में उपलेटा में नॉर्मल बारिश के सिर्फ 5 मिलीमीटर में ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और पोखर बन गए। ऐसी ही बुरी हालत पूरे गाँव में देखी जा रही है। कांग्रेस नेता ने प्रशासन को चेतावनी दी कि ये तो बस शुरुआत है, अगर ऐसा बारिश हुई तो ये गड्ढे और बड़े हो जाएंगे। मोटरसाइकिल या दूसरी गाड़ियां इन पानी से भरे गड्ढों में गिर जाएंगी, जिससे लोगों के गंभीर रूप से घायल होने और हाथ पैर टूटने का बड़ा खतरा है। आखिर में उपलेटा कांग्रेस ने साफ तौर पर मांग की है कि अभी भी समय है, नगर पालिका और सरकारी प्रशासन जल्द जाग जाए और इस काम को नियमों के मुताबिक ठीक से करवाए। गुजरात राजकोट उपलेटा से सरफराज गौडी की रिपोर्ट। कृष्णकांत चोटाई, उप प्रमुख राजकोट जिला कांग्रेस समिति। ઉપલેટા વિસ્તારમાં હાલમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજનાની કામગીરી ચાલુ છે। આ કામગીરી જ્યારથી શરૂ થઈ ત્યારથી આ કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર, અનિયમિતતા અને ગેરરીતિ થતી હોવાની અસંખ્ય ફરિયાદો લોકો દ્વારા અને રાજકીય પક્ષો દ્વારા, સામાજિક આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવી છે। આમ છતાં સરકારના પેટનું પાણી હલતું નથી કે કોઈ પણ વ્યવસ્થિત એન્જિનિયર કે સુપરવાઇઝર કામ ઉપર રહેતા નથી અને જેમને કારણે આ કામગીરી નબળી થઈ છે। થર્ડ પાર્ટી એન્જિનિયરની સરકારે નિમણૂક કરી, આ થર્ડ પાર્ટી એન્જિનિયર પણ ક્યાંય જોવા મળતો નથી। તાજેતરમાં ઉપલેટામાં સામાન્ય વરસાદ થતાં જ મોટા મોટા ખાડાઓ અને ભૂવા પડ્યા છે, જે આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો। આવી જ પરિસ્થિતિ ગામમાં ઠેર ઠેર સર્જાણી છે। હજી તો પાસેરમાં પ્રથમ પૂણીની જેમ ફક્ત 5 મિલીમીટર વરસાદ પણ ઉપલેટામાં પડ્યો નથી। જો 2-4 ઇંચ વરસાદ પડશે તો આ ભૂવાઓ વધશે અને જેમને કારણે વાહનો ખૂંચવાના, મોટરસાઇકલો ખૂંચવાના અને પાણી ભરેલા ખાડામાં મોટરસાઇકલોમાં લોકો પડશે અને હાથ પગ વગરના થશે, એમાં કોઈ મીનમેક વગરની વાત નથી। હજુ પણ સમય છે નગરપાલિકાનું તંત્ર અને સરકારનું તંત્ર જાગે અને જે કામગીરી થઈ રહી છે એ નિયમ મુજબ કરાવે, એવી ઉપલેટા कांग्रेस द्वारा હું માગણી કરું છું। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।